हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे अगर आपको मीन फाइंड करना है तो। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज के केस में किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं मीन को। तो मीन को फाइंड करने की हमने दो मेथड्स को डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने बात की थी आपसे डायरेक्ट मेथड और उसके बाद हमने बात की थी शॉर्टकट मेथड, जिसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आपको बताया है। आज हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस की कि अगर क्वेश्चन हमारा डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्म में है और आपको मीन फाइंड करने को कहा जाता है तो आप किस तरह से मीन फाइंड करेंगे इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। सो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। मैंने बता दिया है। इन केस कि अगर आपको सीरीज के टाइप्स नहीं पता है कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है तो सबसे पहले आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखें। उसमें मैंने आपको समझाया है कि कितनी तरह की सीरीज होती है, क्योंकि सीरीज अगर चेंज होती है तो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा मीन को फाइंड करने का। आज हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के केस में। तो डिस्क्रीट सीरीज में अगर आपको निकालना हो मीन तो मीन को फाइंड करने के हमारे पास तीन अलग अलग मेथड्स होते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से और सीरीज कौन सी है, डिस्क्रीट है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला इसका है x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ fi इंटू एक्स आई। तो fi जो होता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, और xi जो होता है वो हमारा डेटा होता है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर उनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के सम को यहाँ पे हमें रखना है। इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि सीरीज हमारी डिस्क्रीट है, तो यहाँ पर अपॉन में हमें फ्रीक्वेंसीज का टोटल यहाँ रखना होगा। तो बस आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा मीन। अब अगर मान लीजिए कि मेथड हमारा चेंज है, शॉर्टकट मेथड से आपसे अगर मीन फाइंड करने को कहा गया है डिस्क्रीट सीरीज के केस में, तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला। इसमें फॉर्मूले में है x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन fi इंटू डी अपॉन समीशन fi। यहां पर एक चेंज आ गया। ये चेंज क्या है कि यहां पर हमें एज्यूम करना होगा मीन को, और fi हमको क्वेश्चन में पहले से ही गिवन होगा। हमें फाइंड करना होगा d की वैल्यू। तो d की वैल्यू मैंने आपको बताया था, d आप कैसे निकाल सकते हैं, x माइनस a से। x क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है वो, और a क्या होता है जो हमारा एज्यूम मीन होगा। इससे हम क्या निकालेंगे, d, और fi और d का हमें क्या रखना होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट का सम रखना है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, समीशन fi। मतलब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज आपके क्वेश्चन में होगी उस फ्रीक्वेंसीज का टोटल यहाँ पर लिखना है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके शॉर्टकट मेथड से मीन निकल के आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में स्टेप डिविएशन मेथड है तो स्टेप डिविएशन का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला है a प्लस समीशन fi इंटू डी डैश। अब यहाँ चेंज क्या आ गया, इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो यहाँ पे d लिखा है, यहाँ पर आ गया है d डैश। तो ऑब्वियस सी बात है कि d को निकालने का तरीका अलग होगा और d डैश को निकालने का तरीका डिफरेंट होगा, और अपॉन में क्या है, समीशन fi। तो सबसे पहले हमको d डैश निकालना है। तो d डैश निकालने के लिए सबसे पहले आपको d फाइंड करना होगा। d को फाइंड करने का जो मेथड होता है वो सेम होता है जो मैंने यहाँ बताया आपको, जो कि होता है x माइनस a। बस अगर यहाँ पे डैश वर्ड आ जाएगा तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक वैल्यू को c से डिवाइड करना होगा। अब ये c क्या होता है, तो c होता है क्लास का डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले जो है, ये फॉर्मूलाज आप यूज करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, अलग अलग मेथड से आप मीन को फाइंड कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और ये फॉर्मूलाज को नोट करिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलाज की वजह से ही आप फाइंड कर सकते हैं सारी वैल्यूज को। सो गाइस अब हम स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो आप। डायरेक्ट मेथड से मीन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा fi। ये इसका फॉर्मूला है। अब यहां पर हमारे पास इनका
प्रोडक्ट का सम होना चाहिए। सो नाउ वी विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। सो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास एफ आई होना चाहिए और एक्स आई होना चाहिए। क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन जो है वो हमारे कौन से सीरीज का है, डिस्क्रीट सीरीज का है। और यहां पर x जो होगा वो होगा हमारा वेजेस और फ्रीक्वेंसी जो होगी नंबर ऑफ वर्कर्स हो जाएगी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई। तो ये एफ आई है और ये एक्स आई है। तो हमें क्या करना होगा, जो भी डेटा हमारे पास दिया हुआ है इस डेटा का हमें मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे हम बनाएंगे जो कि होगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का। तो हमें क्या करना है, एफ आई का मल्टीप्लाई करना है एक्स आई से। तो पहला नंबर यहाँ पे दिया है 4 का इंटू करना है 10 से, और इसी तरह से हर नंबर को, इंडिविजुअल नंबर को मल्टीप्लाई करना है और आंसर लिखना है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 4 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40, 5 2 सा हो जाएगा यहाँ पे 10, मतलब हो जाएगा ये 100, और 3 3 सा हो जाएगा 9, मतलब यहाँ 90, और ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 250। बस कितना सिंपल है। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे का आपको क्या करना होगा, टोटल, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई लिखेंगे, और इसका जो भी टोटल बन रहा होगा वो टोटल हमें यहां लिखना है। तो हमारा फर्स्ट वाला आ जाएगा यहां पर। अच्छा, सेकंड एक चीज और है, वो क्या है, समीशन एफ आई। तो समीशन एफ आई मतलब क्या होता है, एफ आई जो दिया है क्वेश्चन में इसका टोटल करना है हमको। बस तो यहाँ पे हमारे पास में एफ आई का सम आ जाएगा। तो अगर एफ आई का सम करें तो ये हो जाएगा 5 10 15 और 4 19 हो जाएगा ये। तो एफ आई का हमारे पास में वैल्यू आ गया। सेम एज हमें अब इस कॉलम का टोटल करना है। अगर हम इस कॉलम का टोटल करें तो ये कुछ होगा हमारा 250 100 350 हो जाएगा ये, और 40 और 90 80, मतलब ये होगा करीब 560 हो जाएगा ये, राइट। सो ये आंसर आ रहा है यहाँ पर। अब हमारे पास में ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं जो कि हमें फॉर्मूले में अप्लाई करना है। चलिए तो मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। सो नाउ द फॉर्मूला इज x bar is equals to summation fi into xi अपॉन समीशन fi। बस हमें क्या करना है, इन दोनों का टोटल रखना है। तो यहाँ पर इसका टोटल हमें क्वेश्चन में आ रहा है 560, तो यहाँ पर आ जाएगा 560, और समीशन fi हमारा है 19, तो यहाँ पर आ जाएगा 90, जिसको सॉल्व करने पर आपको आंसर आएगा 29.47। ये इसका फाइनल आंसर होगा, राइट। तो ये अभी मैंने आपको करके दिखाया है बाय डायरेक्ट मेथड। अब हम सेम क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे और स्टेप डिविएशन से भी करेंगे। तो आप देखेंगे कि सभी का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे कि शॉर्टकट मेथड से मीन को कैसे निकालते हैं अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है तो। सो द फॉर्मूला विल बी x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन ऑफ fi इंटू d अपॉन समीशन fi। बस हमें ये सारी वैल्यूज पता लगानी है और हम इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुटअप करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ए का मतलब होता है एज्यूम मीन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हमें करना क्या होगा कि जो हमारे पास में x जो दिया हुआ है, इस x में से हमको कोई भी वैल्यू को एज्यूम करना है कि दैट विल बी आवर मीन। तो यहाँ पर कोशिश ये करेंगे कि अगर कोई मिडिल वैल्यू है तो हम मिडिल वैल्यू को लेंगे, नहीं तो आप कोई भी ले सकते हैं। ऐसा कोई भी कंपल्सन नहीं है यहाँ पर कि यहाँ पर हमें मिडिल वैल्यू ही लेनी है। अगर आप चाहें, आपको 10 लेना है, आप 10 भी ले सकते हैं, 20 30 40 50, इनमें से जो भी वैल्यू अगर आप लेना चाहते हैं वो वैल्यू हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे एज्यूम मीन ले रहा हूं, यहाँ पर 30 को मैं ले लेता हूं a। तो a हमारा क्या हो जाएगा 30। नाउ अब हमारे पास में क्या होना चाहिए, fi इंटू डी होना चाहिए। तो d कैसे निकलता है, तो वो बताया था x माइनस a से निकलेगा। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा d, और उसके बाद हमें निकालना होगा
इनका प्रोडक्ट, मतलब समीशन एफ वाई इंटू डी निकालना होगा। ये सारी वैल्यूज अब हमें और निकालनी होगी। तो चलिए फटाफट पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं। तो डी का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर x माइनस ए का। तो यहाँ पे कैसे निकालोगे आप? तो x मतलब पहला x क्या है यहाँ पे 10 है और हमारा एज्यूम मीन क्या है 30 है। तो हमें कैसे करना होगा? हमें लिखना होगा 10 माइनस 30। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 20। इसी तरह से सारी वैल्यूज का भी करेंगे। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 20 माइनस 30 करेंगे तो आ जाएगा आंसर में माइनस का 10। फिर अगेन 30 माइनस 30 करेंगे तो आएगा आंसर 0। फिर 40 माइनस 30 करेंगे तो आंसर आएगा 10। और लास्ट वन इज 50 माइनस 30 दैट विल गिव यू 20। तो अब आप देखिए कि मैंने मिडिल वैल्यू क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही है वो एक पैटर्न में है जिसको हमें सॉल्व करने में इजी होगा। खैर नेक्स्ट इज कि अब हमें एफ आई इंटू डी निकालना है। सो डी की वैल्यू आ चुकी है, ये सारी वैल्यूज जो है वो डी की है और अब हमें क्या करना है, इनको एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स कि फर्स्ट जो अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो एफ आई क्या है यहाँ पर 4 और डी यहाँ पर है माइनस 20। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो कितना हो जाएगा माइनस का 80। सेम एज 5 इंटू 10 करेंगे तो होगा माइनस का 50। 3 इंटू 0 करेंगे तो हो जाएगा ये 0। 2 इंटू 10 करेंगे तो होगा 20 और 5 इंटू 20 करेंगे तो 100, ये आ जाएगा। तो जितना सिंपल वैल्यूज आ सकता है उतनी सिंपल वैल्यूज हम निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सम करना है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि सम होता है, राइट। तो हम यहाँ पे इन सब का क्या कर लेंगे टोटल। तो दो वैल्यूज जो है वो नेगेटिव है और दो वैल्यूज क्या है पॉजिटिव, तो इनको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 120 और इसका आंसर आ जाएगा हमारा 130। लेकिन ये जो 130 होगा ये माइनस में होगा, राइट। तो ये होगा माइनस 130, माइनस का 130 होगा। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे माइनस 130 और 120 को तो आंसर आ जाएगा माइनस का 10। ये जो होगा ये हमारे इसका टोटल होगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 10। सो नाउ वी हैव फाइंड ऑल वैल्यूज दैट वी हैव टू पुट इन द फॉर्मूला। सो x बार इज इक्वल टू ए का क्या वैल्यू है 30 आ रहा है तो यहाँ पे हमने 30 रखा, प्लस समीशन एफ आई इंटू डी के वैल्यू आ रहा है माइनस 10 तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे माइनस 10 को, और समीशन एफ आई हमारा आ रहा है 90 तो ये आ गया 90। अब हमने आपको बताया था कि सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा बॉटमास रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे होगा 30 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन में 90। तो x इज इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। उससे भी बेटर आप ये कर सकते हैं कि पहले आप इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर लें और जो भी आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस कर दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे और ये 30 जो है एज इट इज हमें यहाँ पे रखना है। तो 30 आप एज इट इज नोट करेंगे और इसको माइनस करेंगे 0.53 से। तो जब आप ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.53। अब इसको इससे माइनस करना सिंपल हो जाता है। आप चाहें तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं पर वो एक लॉन्ग मेथड हो जाएगा, तो बेटर ये होगा कि आप ये यूज करें। सो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 29.47। ये है इसका फाइनल आंसर। अब आप चेक कर सकते हैं कि इसके पहले जो हम लोगों ने मेथड लगाई थी डायरेक्ट, उसमें भी यही आंसर आ रहा था और शॉर्टकट से भी अगर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो भी हमारा आंसर सेम है। सो गाइस अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट मेथड जो कि है हमारी स्टेप डिविएशन। ये मेथड है। अब हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करके देखेंगे और आप देखना कि आंसर जो होगा वो सेम आएगा। सो
गाइस सबसे पहले हमें इसमें फॉर्मूला देखना होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। सो स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला होता है a प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी डैश अपॉन समीशन एफ आई इंटू सी, ये इसका फॉर्मूला है। सो a का मतलब आप जानते हैं, a मतलब होता है एज्यूम मीन, एंड एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज, और डी डैश यहाँ पे हमारे लिए नया है। तो डी डैश को फाइंड करने से पहले आपको डी फाइंड करना होगा। तो डी कैसे निकलता है, x माइनस ए से डी निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको हमें c से डिवाइड करना होगा, तब आपको मिलेगा डी डैश, राइट। और यहां पर इनटू में c है, c मतलब होता है क्लास का डिफरेंस। सो चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हमको निकालना होगा d क्या होता है। d का फॉर्मूला होता है x माइनस ए, ये निकालेंगे तो d आ जाएगा। उसके बाद हमें फाइंड करना होगा d डैश, राइट। सो d डैश का फॉर्मूला होता है d अपॉन c, और लास्ट वाले कॉलम में हमारे पास बनेगा समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी डैश, ये बन जाएगा हमारा लास्ट कॉलम। बस इतना ही सॉल्व करना है और हमारे पास में आंसर आ जाएगा। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास a की वैल्यू होना चाहिए। तो a मैंने वही लिया हुआ है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिया था, दैट इज 30 ही ले रहे हैं हम अभी यहाँ पर। और x आपको पता है कि इस डेटा को हम क्या कंसीडर करेंगे, x, और ये जो चीज है ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैंने x लिया है 30, तो वही चीज हो जाएगी यहाँ पर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आंसर वही आने वाले हैं, क्योंकि कुछ चेंज नहीं है यहाँ पे। सो x माइनस ए क्या होगा, मतलब 10 माइनस 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 20। और फिर अगेन अब आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं। तो 20 माइनस 30 विल गिव यू 10, देन 30 माइनस 30 विल गिव यू 0, देन 40 माइनस 30 इज 10, एंड 50 माइनस 30 इज 20। तो ये आ गया हमारा d। नाउ अब d डैश को निकालने के लिए जो हमारे पास d की वैल्यूज आ रही है, इन वैल्यूज को आपको क्या करना है, c से डिवाइड करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि c कैसे निकलता है। तो c क्या होता है, क्लास डिफरेंस। c का मतलब गाइस क्या होता है, क्लास डिफरेंस। तो यहां पर क्लास क्या है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनको बोलते हैं क्लास। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहली वैल्यू क्या है 10, और 10 से जब हम 20 में जाएंगे तो कितना वैल्यू का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस ढूंढ लो सबका। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सभी में 10 आ रहा है। 10 टू 20 में 10 का डिफरेंस है, 20 से 30 में भी 10 का है, 30 से 40 में भी 10 का है, और 40 से 50 में भी 10 का ही डिफरेंस है। तो इन सबका जो भी कॉमन डिफरेंस है उसी को क्लास डिफरेंस भी आप कह सकते हैं, और वही जो होगा वो हमारा c होगा। तो इसका मतलब है c की क्या वैल्यू आ चुकी है, 10। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें जो d की वैल्यू आ रही है इसको सबको 10 से डिवाइड करना है। तो पहली वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू होगा हमारा माइनस का 2, मीन्स क्या हुआ d अपॉन c। तो d की वैल्यू क्या है, माइनस 20। अगर इसको सॉल्व करें तो ये ऐसा कुछ लिखना होगा, माइनस 20 अपॉन 10। तो यहाँ c की वैल्यू 10 आ रही है और d की वैल्यू माइनस 20 है, जिसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा। इसी तरह से अब आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 1, इसका आंसर होगा 0, इसका आंसर हो जाएगा 1, और इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये आ गया हमारा d डैश। सो गाइस अब हमारे पास एक स्टेप और बचा हुआ है, वो है इनको सबको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो पहला d डैश हमारे पास क्या है, माइनस का 2, और फ्रीक्वेंसी पहली क्या है, इसके सामने 4। बस तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आंसर आ जाएगा वो यहां पर हम लिख देंगे। सो पहले हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 4 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 8, नेक्स्ट जो वैल्यू होगी माइनस 5, नेक्स्ट होगा 0, और 2 1 यहाँ पर हो जाएगा 2, और 2 5 हो जाएगा यहाँ पर 10। तो कितना आसान है ये। बस अब हमें क्या करना है, इन दोनों कॉलम से हमें कोई भी अभी कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसका टोटल करना है, और हमारे फ्रीक्वेंसी का सम तो है ही यहाँ पर। बस तो इसका टोटल करेंगे हम।
सो इसका टोटल क्या होगा, तो फिर से वही करेंगे हम, माइनस वाली वैल्यूज का अलग और पॉजिटिव वाली वैल्यूज का अलग। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा माइनस का 13 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 12, जिसको फाइनल आंसर आएगा माइनस का 1। तो यहाँ सो गाइस इतना फाइंड करने के बाद हमें बस अब ये वैल्यूज को फॉर्मूले में रखना है। तो चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा ही हुआ है मैंने पहले से। तो सो फॉर्मूला इज x bar is equals to a plus summation of fi into d dash upon summation fi into c। सारी वैल्यूज है हमारे पास, तो क्या होगा x bar is equals to a क्या लिया था हमने, 30 लिया था, तो यहां पर आ जाएगा 30 प्लस इसका टोटल क्या आ रहा है, तो ये वाले टोटल की बात कर रहे हैं, तो ये आ रहा है माइनस का 1 और अपॉन में फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 19, सो यहां पर आ जाएगा 19 और इनटू में c, तो c अभी मैंने आपको बताया c कितना है हमारे पास में, c है हमारे पास में 10, सो यहां पर आ जाएगा 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सो x बार इज इक्वल्स टू 30 और पहले ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 19 इंटू में 10। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 30 माइनस 10 अपॉन 19, x बार इज इक्वल्स टू 30 माइनस 0.53, ये मिलेगा आंसर। देन इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 29.47। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो गाइस देखा आपने कि अगर हमने सेम क्वेश्चन को तीनों ही मेथड से सॉल्व किया है तो आपका जो आंसर आ रहा है वो सेम है। सो गाइस ये था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। सो गाइस आई होप कि सारे जो टॉपिक्स हैं वो वन बाय वन आपको क्लियर हो रहे होंगे। सो प्लीज लाइक करें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं सीक्वेंस वाइज सारे टॉपिक्स करवाने वाला हूं जो आपके क्लास 11th में या बीकॉम सेकेंड ईयर और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में यूजफुल होंगे। सो गाइस अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू कैलकुलेट मीन इन केस ऑफ ग्रुप सीरीज। तो ग्रुप सीरीज के केस में किस तरह से मीन को फाइंड करेंगे इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।